Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about does it look the same? This chapter is from your 5th mathematics NCERT and today is our lecture number 2. Okay, so students, already what we learned in the previous lecture, we already learned that what is meant by symmetrical line. Okay, line of symmetry क्या होती है ये हमने concept learn किया था. Okay, जो भी यहाँ पर फिगर है हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ किया था वही इसका रिप्लिकेट मिरर इमेज यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देती है. जिस फेस में जब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है. जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है तो मैंने देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ पर एक मैंने बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी. जो भी हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फिगर शेप दिखाई दे रहा है वही उसकी मिरर इमेज राइट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रही है. इसका मतलब ये लाइन क्या कहलाएगी, इट इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, तो ये कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था. तो आइए आज के इस न्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपने जो होमवर्क में के लिए आपको लास्ट एग्जाम मतलब जो लेक्चर था वहाँ पर आपको एंड में 2 एग्जांपल्स दिए थे. आई थिंक वो आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया होगा. तो देखिए यहाँ पर सिमिलर जैसे आपने प्रीवियस में सॉल्व किया था वैसे आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना है. विच शेप आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हॉल्स बाय डॉटेड लाइन. ओके, देखिए फर्स्ट फिगर आपको यहाँ पर दिख रही है. देखिए स्टार समथिंग है तो मैं यहाँ पर फिर से इसे थोड़ा सा बिग करके ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये समथिंग यहाँ पर हमें ऐसे दिखाई देगी. ठीक है, मैं एक जस्ट इसका एक सिमिलर पैटर्न यहाँ पर बना रहा हूँ. ओके, देखिए यहाँ पर ये समथिंग ऐसे हमें दिखाई दे रही थी. ओके, ये समथिंग स्टार पैटर्न आप भी आपके नोटबुक में ट्राई करिए बनाने के लिए. ठीक है, आप भी आप ट्राई कर सकते हो. ओके, तो आपने भी आई थिंक बना लिया होगा अभी कम्प्लीटली. ठीक है, सो यहाँ पर भी सम ट्रायंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पर एक ट्रायंगल, यहाँ पर एक ट्रायंगल और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है. तो ये फर्स्ट नंबर की फिगर है. तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है उन्होंने, विच शेप आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हॉल्स. ओके, मतलब यहाँ पर जो लाइन है इसने अगर इसे 2 मिरर हॉल्स में डिवाइड किया मतलब जो भी ऊपर वाले, अभी देखिए यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं, यहाँ पर अप एंड डाउन है. ओके, तो जो यहाँ पर अप साइड में देखिए मतलब ये ऊपर वाली है. ओके, ये जो शेप है अगर हमें यहाँ पर इसकी मिरर इमेज क्या नीचे में दिखाई दे रही है. यस, इफ आई टेक वाटर इन दिस लेवल. ओके, मैंने यहाँ पर वाटर लिया तो वाटर इमेज हमें दिखाई देगी ऐसे ही. ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज यहाँ पर कहलाएगी. ओके, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी. इस डॉटेड लाइन है, ये जो शेप है उसे 2 मिरर हाउस में डिवाइड किया है. ओके, आई बस समझ में, फर्स्ट समझ में आ गया. यस, तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हमें मिल जाएगा. तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, इसने ये जो गिवन शेप है उसे 2 मिरर हॉल्स में डिवाइड किया है. ओके, यस. नाउ सेकेंड वन, देखिए यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है. तो अगर आप यहाँ पर ये जो शेप है यहाँ पर समथिंग ऐसे करके कुछ तो है. ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर है. ओके, तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ इसे ड्रॉ करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर अगर देखिए इसकी डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, इसकी मिरर हॉल्स कैसे बनेगी, करेक्ट, इसकी मिरर हॉल समथिंग ऐसे बननी चाहिए. करेक्ट, यहाँ पर समथिंग ऐसे बननी चाहिए. बट यहाँ पर एक्चुअल में कैसे हमें दिखाई दे रही है, ये कुछ तो अलग दिखाई दे रही है. इसका मतलब ये जो लाइन है इसने ये जो शेप है इसे 2 मिरर हॉल्स में डिवाइड नहीं किया है, ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं है. ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन गया. ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, समथिंग फिगर आपको ऐसे दिखाई देनी चाहिए. ओके, आई बात समझ में. यस, नाउ वी सी थर्ड वन. देखिए थर्ड कहाँ पर एक लीफ है यहाँ पर. ओके, सो ये जो लीफ देखिए यहाँ पर जो लाइन है समथिंग, देखिए यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ किया तो ये लीफ समथिंग ऐसे दिखाई दे रहा है. ओके, तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए. तो जो लाइन है उसने क्या किया, यहाँ पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. जो भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है वही हमें उसका रिप्लिकेट मिरर इमेज राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन. सो इसका मतलब ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल लाइन बन जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हो जाएगी. करेक्ट, यस, इसका मतलब 3 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, तो ये जो लाइन है इसने गिवन शेप को 2 मिरर हाउस में डिवाइड किया है. ओके, नाउ फोर्थ वन, देखिए यहाँ पर फोर्थ वन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो लाइन यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, 2 मिरर हॉल्स यहाँ पर कहा है. ओके, यहाँ पर शेप जो है यहाँ पर देखिए डिवाइड, ये जो शेप है उसने यहाँ पर डिवाइड तो किया है बट यहाँ पर कलर यहाँ पर चेंज हुआ है. ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ट्राई किया है, फिर से समथिंग ड्रॉ किया. ओके,
जो भी यहाँ पर, ठीक है, ये जो अगर आप यहाँ पर कहेंगे ये जो भी यहाँ पर गिवन शेप है उसका यहाँ पर क्या हुआ है, 2 मिरर होल्स में डिवाइड हुआ है, बट यहाँ पर कलर डिफरेंट है। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 4 के लिए। आपको इसका आंसर क्या होगा, जो लाइन है उसने जो शेप है उसे तो डिवाइड किया है, बट यहाँ पर कलर डिफरेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर ब्लू शेड यहाँ पर होती तो ये हमारा 100% आंसर हो जाता, बट आप यहाँ पर इसका आंसर मेंशन करना है। ओके, नाउ फोर्थ वन हो गया। अभी फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ यहाँ पर है, तो फिफ्थ अगर यहाँ पर देखिए लाइन जो है उसने, ये जो पैटर्न है जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहा है उसे एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखिए वही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर बनेगा। तो उसी तरीके से जल्दी से हम बाकी के जो है उसे आइडेंटिफाई कर। देखिए 6 नंबर, यहाँ पर एक बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर जो शेप है वही शेप राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी जो लाइन है उसने 2 मिरर होल्स में से यहाँ पर डिवाइड किया है, सो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। 7 नंबर देखिए यहाँ पर 7 नंबर, यस ये भी यहाँ पर होगा। 8 नंबर कहाँ पर, देखिए ये 8 नंबर यहाँ पर लाइन है, जो फिगर हमें ऊपर दिखाई दे रही है वही हमें नीचे ही दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर बनेगा। 9 नंबर देखिए, जो बटरफ्लाई यहाँ पर इससे जो डिवाइड किया यहाँ पर क्या है, जो ऊपर वाला शेप है वह हमें यहाँ पर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं बन सकता। देन आफ्टर दैट 10 में देखिए यहाँ पर जो ऊपर कलर है वो नीचे नहीं है। ओके, मिरर में ऐसे थोड़ी ना होता है, कलर थोड़ी ना चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैंने यहाँ पर मिरर रख दिया तो मिरर में यहाँ पर ब्लू कलर है तो उसका मिरर इमेज थोड़ी ना ब्लैक होती है, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ओके, अगर आप यहाँ पर देखिए शेप के बारे में अगर कहते हो तो यहाँ पर शेप जो है यहाँ पर उसका मिरर इमेज हो चुका है, बट ये जो कलर है यहाँ पर डिफरेंट है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, सो आफ्टर दैट 11 नंबर देखिए यहाँ पर अगर ये जो लाइन है इसने डिवाइड, ये जो सर्कल देखिए यहाँ पर एक समथिंग ऐसे है सर्कल। ओके, तो ये ऐसे लाइन है, तो यहाँ पर एक लाइन है। ठीक है, अगर इसका हमें मिरर इमेज बनाए तो ये कैसे बनना चाहिए था, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर समथिंग ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ पर आ रही है तो इसकी मिरर इमेज जो है ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता, 11 नंबर आपका आंसर नहीं है। ओके, देन 11 के बाद 12 नंबर देखिए, 12 में ऊपर रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रहा है, नीचे यहाँ पर ट्रायंगल एंड रेक्टेंगुलर हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 13 नंबर देखिए, जो फिश आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो ऊपर वाला उसका शेप है वही हमें नीचे भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर बनेगा। तो आपका 13 नंबर आंसर हो सकता है। ओके, जो लाइन है उसने ये जो शेप है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में मिरर होल्स में डिवाइड किया है। ओके, देन आफ्टर दैट 14 नंबर देखिए कहाँ पर, ये 14 नंबर समथिंग यहाँ पर है। ओके, इसका मतलब देखिए जो यहाँ पर राइट हैंड से उसके यहाँ पर मिरर इमेज हो क्या है, क्या यहाँ पर नहीं, इसका मतलब 14 नंबर आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एंड लास्टली यहाँ पर देखिए 15 नंबर, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपको शेप दिखाई दे रहा है वही आपको राइट हैंड साइड में भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर बनेगा। ओके, तो ये आपकी असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये सभी आपको समझ में आ चुका होगा। ये लाइन जो 2 मिरर होल्स में से डिवाइड किया है ये क्या है, डॉटेड लाइन ने। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। ओके, सो अभी कुछ मिरर गेम्स यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। ओके, सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ डॉग, यहाँ पर एक डॉग की पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। यू कैन प्लेस अ मिरर, आपको यहाँ पर एक प्लेस, यहाँ पर देखिए मिरर आपको दिखाई दे रहा है। यस, देखिए हमने यहाँ पर मिरर रखा है on dotted line, then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror. What you will see is like A. ओके, आपको यहाँ पर देखिए लाइन A में देखिए जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है शेप वही हमें यहाँ पर सिमिलरली उसका रिप्लिकेट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, ये जो लाइन ने यहाँ पर जो शेप है उसे क्या किया है, 2 इक्वल शेप में 2 मिरर होल्स में डिवाइड किया है। ओके, यस, बट एक्चुअल में ये जो लाइन है यहाँ पर, ये जो शेप है ये अलग है, ये शेप अलग है, तो ये लाइन यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं हो सकती। ओके, बट अगर ये ऐसा शेप होता तो ये लाइन यहाँ पर सिमेट्रिकल शेप कहलाएगी। यस, ओके, सो सेकेंड वन, सो लुक एट द फिगर इन द व्हाइट बॉक्स, देखिए यहाँ पर व्हाइट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। यस, सो ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन्स विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट शेप बी, आपको यहाँ पर शेप कौन सा चाहिए, बी वाला आपको यहाँ पर चाहिए, तो आपको कौन से यहाँ पर लाइन पे मिरर रखना है आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो शेप है समथिंग ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
समथिंग देखिए यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके। देन अगर मैंने यहाँ पर मिरर रख दिया तो यहाँ पर देखिए एक स्पेस यहाँ पर बन रही, तो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है इसके अराउंड यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, मिरर रखा है, मतलब ये मिरर समथिंग ऐसे होगा, ओके। मतलब यही शेप यहाँ पर रिप्लीकेट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई योर आंसर इज वर्टिकल लाइन, ओके। ऑल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन व्हेन वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन। अगर हमने यहाँ पर देखिए मिरर रख दिया तो ये जो पीछे वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिरर के पीछे यहाँ पर हिडन हो जाएगा, यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगा, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल लाइन, ओके। आई बात समझ में, कंसेप्ट को समझ में आ गई? यस। नाउ वी सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट, ओके। तो सी के लिए देखिए आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको ये शेप जो है ऐसे दिखाई देनी चाहिए। तो आप कहाँ पर रखेंगे, देखिए ये जो यहाँ पर आपको शेप दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है, ये आपको यहाँ पर समथिंग स्क्वायर या तो रेक्टेंगुलर पीस आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर अगर मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया तो आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए ये यहाँ पर होनी चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए, देखिए अगर मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, अगर मैंने ऐसे ट्राई किया, ठीक है, देखिए ऐसे अगर मैंने ट्राई किया तो ये समथिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, बट ये जो शेप है देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर आपको पीस दिखाई दे रहा है, यस, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ओके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो देखिए, तो ये जो सिमिलर शेप है देखिए ये यहाँ पर समथिंग ऐसे बनेगा, करेक्ट, यहाँ पर ऐसे समथिंग बनेगा स्क्वायर पीस में। देन आफ्टर दैट ये यहाँ पर ऐसे स्क्वायर जैसे शेप है वही यहाँ पर देखिए ऐसे बनेगा, करेक्ट। इसका मतलब ये आपके आंसर हो जाएगा फॉर द फिगर सी के लिए, ओके। इस शेप में देखिए यहाँ पर एक आपको यहाँ पर एम्प्टी स्पेस ऐसे समथिंग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैंने अगर मिरर रख दिया तो ये भी शेप जो है यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आपकी लाइन समथिंग ऐसे आपको बनानी है, ओके। देन आफ्टर दैट मुझे चाहिए ये वाला शेप, ठीक है, तो मैं कहाँ पर रखूंगा, देखिए अगर मैंने यहाँ पर जो शेप है देखिए मुझे यहाँ पर इसका रिप्लिकेट ऐसे चाहिए, इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये जो मिरर है यहाँ पर रखना पड़ेगा, सो दैट्स वाई ये जो शेप है यहाँ पर इसके मिरर वाले शेप में मुझे दिखाई देगा। आपको क्या करना है, मिरर इस लाइन पे रखना है, तो आप यू कैन इजीली गेट दिस डी वाली शेप, ओके। आई बात समझ में? यस। नाउ वी सी नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ई नंबर में मुझे मिरर देखिए ऐसे रखना है कि मुझे यहाँ पर शेप जो है ऐसे दिखाई देना चाहिए, तो कहाँ पर मैं रखना चाहिए मुझे, देखिए अगर यहाँ पर ऊपर वाला शेप ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक शेप दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर एक लाइन हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये जो मिरर है इस लाइन के ऊपर रखा है, ओके। देखिए यहाँ पर हमने रखा है, सो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली गेट द रिप्लिका ऑफ दिस शेप, हमें यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। यस, आई थिंक आपको ये अभी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। देखिए कैसे लाइन यहाँ पर सिमेट्रिकल लाइन कैसे वर्क करती है, ओके। तो आपको यहाँ पर इस फेस के लिए आपको कहाँ पर मिरर रखना पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर आपको मिरर रखना पड़ेगा। फॉर दिस एफ के लिए देखिए कहाँ पर रखना है, तो एफ के लिए देखिए ये शेप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समथिंग इसके नियर ही होगी ना, करेक्ट। सो देखिए यहाँ पर जो पोर्शन है देखिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डॉटेड पॉइंट, मतलब यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ से जानी चाहिए, इसका मतलब अगर मैंने देखिए ऐसे अगर लाइन ड्रॉ कर दी, ओके, देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो आई कैन इजीली गेट दिस। देखिए अगर यहाँ पर देखिए जो शो मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर सिमिलर शेप दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वाला, यस, इसका मतलब ये आपका आंसर बनेगा, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हो जाएगी, जो आपको क्या करना है इस लाइन के ऊपर आपका मिरर रखना है, सो यू कैन इजीली गेट द रिप्लिका ऑफ दिस शेप, ओके। आई बात समझ में? यस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वेंकी हैज मेड अ रेड एंड व्हाइट शेप, मेक अ लाइन ऑन द व्हाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट that shape, okay. So look at how the line is drawn in the first box to get the picture next to it, okay. So for this a number फिगर के लिए देखिए यहाँ पर ऐसे शेप बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, तब यहाँ पर मुझे ऐसी वाली डायग्राम मिल जाएगी, ओके। तो फॉर बी के लिए देखिए कहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मुझे ये शेप तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो लाइन है इसके ये जो शेप है इसके बाहर इस साइड पे होगी, करेक्ट। सो मुझे यहाँ पर देखिए कहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर
यस वी कैन ड्रॉ ओवर हियर। हमें अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, देखिए यहाँ पर वही शेप हमें दिखाई दे रहा है। यस करेक्ट, देखिए ये वाला शेप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करेक्ट, इसका मतलब आपको लाइन कहाँ पर ड्रॉ करनी है, समथिंग यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ओके, तो आप यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर ये जो शेप है ऐसे दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन समथिंग ऐसे दिखाई देगी, बिकॉज यहाँ पर देखिए स्मॉल वाइट पोर्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। आपका मिरर आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके, एंड फॉर सी के लिए देखिए यहाँ पर ये शेप जो है ऐसे है, मतलब आपको कहाँ पर मिरर रखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर जो डायग्राम है ऐसे आपको दिखाई देगी। ओके, देखिए कहाँ पर मिरर रखेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। तो अगर मैंने यहाँ पर देखिए ये जो शेप है कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, बट देखिए ये जो स्क्वायर पीस है तो हमें तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर अगर मैंने मिरर रख दिया होता, यहाँ पर देखिए ऐसे मिरर रख दिया होता, तो ये जो शेप है मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं दिखाई देगा। करेक्ट, इसका मतलब कहाँ पर रखना पड़ेगा, यस आई कैन इजीली फाइंड आउट। देखिए कहाँ पर रखना पड़ेगा, अगर मैंने इसे देखा तो मुझे यहाँ पर सिमिलर शेप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर मुझे मिरर रखना पड़ेगा। यस करेक्ट, तो यहाँ पर जो शेप है उसका रिप्लिकेट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। करेक्ट, तो आपकी लाइन यहाँ पर बनेगी। ओके, ये जो लाइन है इसने यहाँ पर टू पार्ट्स को यहाँ पर टू मिरर होल्स में डिवाइड किया है। ओके, आई बात समझ में? यस आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट वन, डी में। देखिए डायग्राम ऐसी है, हमें चाहिए एसी वाली, तो हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा। देखिए स्क्वायर पीस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, ये जो शेप है आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, आइडेंटिफाई करिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए अगर मैंने यहाँ पर इसे देखा, आइडेंटिफाई किया, तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है। करेक्ट, तो मुझे कहाँ पर रखना पड़ेगा, सो आई कैन इजीली गेट दिस शेप, मुझे यहाँ पर ऐसे शेप मिल जाएगा। देखिए ये शेप आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए अगर मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी इसकी, देखिए यस आई कैन इजीली फाइंड आउट हियर। करेक्ट, सो मुझे यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। करेक्ट, यहाँ पर अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो मुझे यहाँ पर इसका मिरर हाउस यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पर मिलेगा। यस, अभी यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पर कहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो सिमिलर पैटर्न हमें चाहिए ना। करेक्ट, देखिए यहाँ पर यही पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करेक्ट, इसका मतलब लाइन समथिंग कहीं से तो यहाँ से जाएगी। ठीक है, मतलब देखिए ये लाइन यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यस करेक्ट, तो ये लाइन समथिंग यहाँ से आ जाएगी, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर इसका रिप्लिकेट यहाँ पर बन जाएगा। ओके, ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।